तुम्हें तो पता ही होगा 24 फरवरी को क्लास 12 का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम था, बोर्ड्स का। एक्चुअली मैं कल पेपर दे के आया। इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, क्या बताऊँ मैं। पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। जैसे ही मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला, मैं घर पे आया, कुछ किया नहीं, खाना खाया और चुपचाप सो गया था। इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या। मैं पेपर दे रहा था, मैं पेपर देने गया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छा ही करूँगा, जितना जी जो करूँगा। फिर पेपर आया, मतलब पेपर देने गया मैं, पेपर आया, पेपर देखा, मेरे को सेट 3 मिला था। पेपर बहुत ठीक था, मॉडरेट था पेपर, ना लेंदी था, ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, ना बहुत ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन देख के तो मेरे को बन रहा था कि नहीं, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। और मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की ना, मैं बता रहा हूँ। मैं 45 से 50 मिनट सिर्फ 20 MCQ करने में पूरा टाइम अपना वेस्ट कर दिया। 45 से 50 मिनट लगभग। फिर क्या हुआ, आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे पहुँचा, पार्ट ए में, एक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन था, प्रोराटा वाला। वो मैं एक्चुअली मैं जितने भी मैंने पेपर दिए ना अभी तक, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, और जो प्री बोर्ड्स जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, उसमें हर बार क्या होता है कि मैं जो प्रोराटा का क्वेश्चन आता है उसमें और करके फॉरफिट करने के लिए एंट्री आ जाती है 2, ठीक। तो मैं हमेशा फॉरफिट वाला करता हूँ, प्रोराटा नहीं करता था मैं, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि इस बार दोनों प्रोराटा वाला हो गया, तो मेरे साथ धोखा हो गया। इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, उस क्वेश्चन को, कि मैं अभी इसको करूँगा तो मेरा और ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा, और मैं 6 नंबर के चक्कर में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन छोड़ दूँगा। इसीलिए मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ा और मैं आगे के क्वेश्चंस करने लगा। मैं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी किया, बहुत फास्ट किया, फिर भी मेरे को पूरे 3 घंटे लग गए पूरे पेपर सॉल्व करने में। लास्ट में मैं पहुँचा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं बस उसकी एक एंट्री लिया, मैंने टेबल भी नहीं है बनाया प्रोराटा वाला, एक एंट्री की, तब से टीचर आके मेरा पेपर छीन लिया। तब हो गया मेरा दिमाग ख़राब। भाई, बनता हुआ क्वेश्चन अगर छूट जाए ना टाइम की कमी की वजह से, वो भी बेवकूफ़ी की वजह से, टाइम की कमी क्या बोलोगे। मैंने 45-50 मिनट 20 MCQ करने में, वो भी इतने ईजी वाले MCQ थे, बहुत टफ नहीं थे। मैंने उसमें पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई, बेवकूफ़ी कर रहा था सिर्फ। सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है, जब बनता हुआ क्वेश्चन नहीं हो पाता है, बनता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा ही मेरा 18 को फिज़िकल एजुकेशन का पेपर था। फिज़िकल एजुकेशन में जहाँ बच्चा सोचता है कि मैं 98, 99, 100 स्कोर करूँ फिज़िकल एजुकेशन में, मैंने उसमें 5 MCQ गलत करके आया हूँ मैं। क्वेश्चंस ही ऐसे थे, इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे फिज़िकल एजुकेशन में, जहाँ मैं क्या ही बोलूँ, उसमें ना बकवास MCQ आया था ना। उसकी वजह से मैंने 2 दिन तक, तो फिज़िकल एजुकेशन के बाद 2 दिन तक मैंने अकाउंटेंसी भी पढ़ना छोड़ दिया था। फिर मैंने 2-3 दिन बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, 2-3 दिन में अच्छे पेपर सॉल्व किया एक, और अच्छे से, मतलब मैंने पढ़ाई की अकाउंटेंसी की। मैं गया था, फिर ये हो गया, मेरा पेपर छूट गया, पूरा मूड ख़राब। अब आया, सो गया था। अभी सुबह उठ के मैंने MCQ मैच किए थे। मैं तुम्हें की आंसर की स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, तुम अपना आंसर मैच करना और कमेंट में करना कितना आंसर सही हुआ। MCQ पूरे 26 MCQ की थे। 6 नंबर का एक था, और टोटल वैसे 20 MCQ आते ही हैं। 26 MCQ थे। कमेंट में बताना कितना। मेरे तो पूरे MCQ, मैंने इतना टाइम दिया है, MCQ गलत होगा तो भाई बहुत हार्ड ब्रेक हो गया यार। MCQ एक भी गलत नहीं हुए हैं, और मैंने एक 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है, और एक मैंने वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसमें टोटलिंग नहीं किया हूँ। देखो अब कितना नंबर आता है। वैसे पेपर बहुत इजी था, इजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था। मेरे को सेट 3 मिला था। अभी सर बोल रहे थे कि सेट 3 टफ था एज़ कम्पेयर टू सेट 1 एंड सेट 2। जो भी था मुझे ठीक लगा, पेपर बहुत अच्छा था। मैंने अपने बेवकूफ़ी की वजह से क्वेश्चन छूट गया मेरे से। पर कोई बात नहीं भाई, इसकी वजह से मैं आगे का पेपर अब तो ख़राब नहीं करूँगा। वैसे आगे का पेपर मेरे को अब 7 मार्च को है, वो भी योगा है। योगा कौन पढ़ता है, 10 दिन 12 दिन को योगा पड़ेगा क्या? नहीं, अब तो जो भी अब पढ़ाई होगी, अब
पेपर के 1-2 दिन पहले ये पढ़ाई होगी, ठीक। अब इतने इतने गैप हैं, तो मैंने क्या सोचा है, एक्चुअली मैं ना मई में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को टाइम मिला है तो मैं प्रिपरेशन करूँ सीए फाउंडेशन का। मैं विदाउट मैथ वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैथ का और लॉ दोनों की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करूँगा। उन दोनों को अच्छे से पढ़ूँगा, और फिर 1-2 दिन बचेगा तो मैं योगा में तो वैसे कुछ पढ़ना वढ़ना है ही नहीं। इकोनॉमिक्स में 1-2 दिन, मतलब इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ बचा है, इसको मैं 1-2 दिन पहले पढ़ूँगा, और बीच में मैं सिर्फ़ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ूँगा। अगर तुम में से कोई सीए फाउंडेशन का मई में देना चाहता है एग्ज़ाम, तो कमेंट ज़रूर करना, हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे और मचा देंगे फिर। तो कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, चेक करना कि कितना तुम्हारा एमसीक्यू सही हुआ, और मेरे को कमेंट ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।